आकाशवाणी पटना है। अब आप शरफुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। साथ ही काबीना तहलील करने की सिफारिश की। सदर जमहूरिया ने जनाब मोदी का इस्तीफा मंजूर कर लिया और उन्हें अबूरी निजाम के तहत नई काबीना की तश्कील होने तक कारगुजार वजीर आजम के तौर पर बने रहने की अपील की। इससे कबल मरकजी काबीना की मीटिंग में 17वीं लोकसभा को तहलील करने की सिफारिश की गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर हुई मीटिंग में इस सिलसिले की तजवीज़ को मंजूरी दी गई। मीटिंग में मरकजी वजीर अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और दीगर काबीना के वजीर शामिल हुए। ये मीटिंग लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के एक दिन बाद हुई। सियासी जमातों ने लोकसभा इंतखाबात के नताइज के ऐलान के बाद हुकूमत साजी की कोशिश तेज कर दी है। 543 मेंबरान पर मबनी लोकसभा के आम इंतखाबात में बीजेपी की क़यादत वाले एनडीए इत्तेहाद को 292 सीटें मिली हैं। बीजेपी ने तनहा 240 सीटें हासिल की हैं। तेलुगु देशम पार्टी को 16 और जनता दल यूनाइटेड को 12 सीटें मिली हैं। इंडी इत्तेहाद ने 233 सीटें हासिल की हैं। दीगर को 18 सीटें आई हैं। कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं। समाजवादी पार्टी ने 37 सीट जीती है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 29 और डीएमके ने 22 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। इधर हुकूमत साजी को लेकर एनडीए की आज दिल्ली में मीटिंग मुनक़िद की गई है। इसमें वज़ीर आज़म की क़यादत में लगातार तीसरी मरतबा हुकूमत की तश्कील के लिए आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। मीटिंग में जदयू के कौमी सदर नीतीश कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सदर चिराग पासवान, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बानी जीतन राम मांझी और टीडीपी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू समेत एनडीए के दीगर हलीफ पार्टियों के रहनुमा शामिल होंगे। इधर एनडी इत्तेहाद की भी आज शाम दिल्ली में मीटिंग मुनक़िद की गई है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि इंतखाबी नतीजे और आगे की पॉलिसियों पर गौर खौज के लिए शाम 6 बजे इत्तेहाद की मीटिंग होगी। मीटिंग में आरजेडी के सीनियर लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव भी शामिल होंगे। इस बीच नई दिल्ली पहुंचने पर नामानिगारों से गुफ्तगू में जदयू सदर नीतीश कुमार ने कहा कि मरकज में एनडीए की हुकूमत बन रही है। जनता दल यू ने कहा है कि पार्टी नरेंद्र मोदी की क़यादत वाले एनडीए की पूरी हिमायत करती है। पार्टी तर्जुमान केसी त्यागी ने कहा कि उनकी पार्टी ने जिस वजह से इंडी इत्तेहाद छोड़ा था वो अब भी बना हुआ है और उसके साथ वापस जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बिहार के लिए खुसूसी रियासत का दर्जा चाहती है। आज आलमी यौम माहौलियात है। ये दिन माहौलियात के तईं बेदारी बढ़ाने और माहौलियात से वाबस्ता मौज़ूआत पर काम करने के सिलसिले में मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा माहौलियात प्रोग्राम ने ज़मीन पर ज़िंदगी की हिफाजत के लिए 1973 से हर एक साल 5 जून को आलमी यौम माहौलियात मनाने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी यौम माहौलियात पर नई दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम मुहिम की शुरुआत की। इसके तहत वज़ीर आज़म ने बुद्ध जयंती पार्क में शजरकारी की। जनाब मोदी ने इससे मुताल्लिक़ तस्वीर #प्लांट फॉर मदर और #एक पेड़ माँ के नाम के साथ शेयर करने की अपील की। इधर राजधानी पटना समेत सभी जिला हेडक्वार्टर्स में यौम माहौलियात पर कई प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। रियासत के शुमाली और मशरक़ी हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान कई मकामात पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। महकमा मौसमियात से मौसूला जानकारी के मुताबिक वाल्मीकि नगर में सबसे ज्यादा 26.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इधर आज दोपहर बाद सीतामढ़ी और मधुबनी जिले के कुछ हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। मौसम पेशगोई में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान शुमाली खित्तों में ज्यादा से ज्यादा जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं रियासत के जुनूबी हिस्सों में मौसम खुश्क बना रहेगा। साथ ही ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो सकता है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 43.8 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा दर्जे हरारत के साथ डेहरी रियासत का सबसे गर्म जगह रहा। राजधानी पटना का सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 38.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।